हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल निकालना। मरकुस अध्याय 2 वचन 5 पढ़ना। जिसके साथ पवित्र शास्त्र बाइबल। यीशु ने उनका विश्वास देखकर हाँ उस लकवे के रोगी से कहा, हाँ हे पुत्र, हाँ तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से बाइबल पढ़ा, फिर से बरोबर से सुनना पढ़ना। यीशु ने उनका विश्वास देखकर यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया हालेलुया। देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र वचन के अंदर कह रहा है, प्रभु यीशु कह रहा है, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो चुके। आज हम क्या, परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करने को तैयार है। आज परमेश्वर कहता है, विश्वास मांग रहा है हमसे, कहता है तुम्हारा विश्वास कितना है। आज किसी व्यक्ति का विश्वास कम रहता है, किसी व्यक्ति का विश्वास ज्यादा रहता है। इसलिए बाइबल कहती है, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो चुके, क्योंकि उस व्यक्ति ने परमेश्वर से अधिक से ज्यादा प्रेम किया, अधिक से ज्यादा उसने परमेश्वर के पास विनती किया, अधिक से ज्यादा उस व्यक्ति ने परमेश्वर के पास निवेदन किया, हे प्रभु मेरे पापों को मत दे। तब जाकर उसके पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया। आज व्यक्ति क्या कर रहा है? क्या वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है? इसलिए परमेश्वर से कहा, शीघ्र उसे स्वर्ग से परख कर कहा, तेरे पाप क्षमा हो चुके। क्योंकि आज व्यक्ति समझता नहीं है। आज व्यक्ति कोई कोई कहता है, क्योंकि प्रभु ने इस पर इतनी दया क्यों की? क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को पहचाना, परमेश्वर ने उसके विचारों को पहचाना, परमेश्वर उसकी धार्मिकता को देखा। आज वैसे हम परमेश्वर के अंदर चाल चलन सही चलना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वर्ग से शीघ्र परखता है, स्वर्ग से शीघ्र हमें जांचता है। आज हमें समझना है मेरे प्रियो, इसलिए फिर से बात पढ़ रहे, आप फिर से सुनना। यीशु ने उनका विश्वास देखकर यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, हे पुत्र। मेरे प्रिय भाई, यहाँ पर क्या कहा परमेश्वर? अपन सबको हे पुत्र कह रहा है। आज हम क्या कर रहे? परमेश्वर हमें कह रहा है, पुत्र कह रहा है। परमेश्वर हमें निंदा नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमारी बुराई नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर? हे पुत्र। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें समझना है, जैसे हम एक मसीह कुटुंब है, एक मसीह परिवार है, तो हमारे अंदर भी वैसे विचार आनी चाहिए, हमारे अंदर भी ऐसी सोच आनी चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर क्या करे उस पाप लकवे के बीमार के रोगी को, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उसको परमेश्वर ये नहीं कह रहा, हे पापी नहीं कह रहा है। आज हमारे अंदर बहुत सारे गोंडल है, आज हमारे अंदर बहुत सारे विचार है, उन विचारों को अच्छे काम में लाओ मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है, फिर से बड़ा पढ़ना, क्या कह रहा है, फिर से पढ़ना। यीशु ने उनका विश्वास देखकर यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। नीचे पढ़ना बेटा। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यह तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। परमेश्वर को छोड़, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? कौन पाप क्षमा कर सकता है? हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को छोड़कर आज कौन पाप क्षमा कर सकता है? जब हम खड़े रहते परमेश्वर के पास तो आराधना करते, हे परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, हे परमेश्वर मेरे विचारों को अच्छा कर, हे परमेश्वर मुझे ज्ञान दे। तो आज हमें परमेश्वर चंगाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि गलती मेरे प्रिय बहनों हमारे अंदर है, गुनाह हमारे अंदर है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं सबको जीवन देने आया हूं, मैं सबका जीवन देने को आया हूं। आज हमें समझना मेरे प्रियो, आज हमें क्यों चंगाई नहीं मिल रही है, आज हमें क्यों नहीं छुटकारा मिल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उस लकवे के रोगी का विश्वास चेक किया। वो क्या कर रहा है? उसके विश्वास को परमेश्वर ने परखा, उसके मन को परमेश्वर जांचा, क्योंकि उसके मन में अच्छे विचार थे, उसके मन में अच्छी कल्पनाएं थी। उसे पता था ये लकवे का रोगी मेरे काम आएगा। आज हम सब मसीह को काम आना चाहिए, परमेश्वर को काम आना चाहिए मेरे प्रियो। आज हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को काम नहीं आते, हम कलीसिया को काम नहीं आते, हम चर्च को काम नहीं आते, हम किसको काम में आते? सिर्फ दुष्ट को काम में आते। इसलिए परमेश्वर आज तुम्हारे विश्वास को परखेगा और जांचेगा।
जब जांचेगा उसमें खराब बनो, तो परमेश्वर आपको शीघ्र स्वर्ग से हरेक आशीष देगा, हरेक अभिषेक देगा, हरेक वरदान से तुम्हें भरेगा। आज हमें क्यों नहीं छुटकारा है? आज हमें समझना है, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, लकवे के रोगी को परमेश्वर कहता है पुत्र। इतना अच्छा परमेश्वर शब्द इस्तेमाल किया, और हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें आज पहचानना है। आज हम कभी कभी जब आराधना करते, प्रार्थना करते, किसी भाई से किसी बहन से जब बात करते, तो हमारे विचार कैसे, हमारी सोच कैसी है, तो हमें ठीक करना। मेरे प्रियनों, यहाँ पर परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो चुके। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने मन को जानता है, परमेश्वर अपने विचारों को जानता है, परमेश्वर अपने उठना बैठना जानता है। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक देता है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करता है। अब इसलिए निराश हो गए, अब हताश हो गए, शायद आप दुख हो गए, मेरे जीवन में संकट क्यों है, मेरे जीवन में परेशानी क्यों है? कि बाइबल साफ कहती है तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, तुम्हारे विश्वास को चेक किया जाएगा, तुम्हारे मन को जांचा जाएगा, तुम्हारे चार चरण को देखा जाएगा शीघ्र स्वर्ग से। तभी परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर अनुग्रह देता है, तभी आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर अभिषेक करता है। मेरे प्रियो, आज जैसे एक लकवे के रोगी को परमेश्वर देखा, यार ये अच्छा व्यक्ति है, मैं इसे चंगा करूंगा, इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के पास 10 कोढ़ी आए थे, परमेश्वर ने 10 को चंगा कर दे, रास्ते में चंगे हो गए। पर परमेश्वर की महिमा के लिए कितने आए? कि देखिए आया। वैसे आज मैं कहता हूं मेरे बहनों, सब लोग आते चंगे होते, पर क्या वो सचमुच परमेश्वर काम आ सकते वो तुम नहीं जानते या मैं नहीं जानता हूं, सिर्फ परमेश्वर जानता है। आज मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए बाइबल कहती है तुम मनुष्य पर विश्वास मत रख, परंतु परमेश्वर पर विश्वास रख। आज हम क्या करते? हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। मेरे प्रिय, आज जब कोई व्यक्ति आपको काम नहीं आ सकता है, पर परमेश्वर आपको जरूर काम आने वाला है। इसलिए बाइबल कहती है हे पुत्र, ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है मेरे प्रिय बहन, क्योंकि परमेश्वर इतना प्रेम से बोल रहा है, तो हमें भी आज प्रेम से रहना चाहिए, आज हमें भी नम्रता से रहना चाहिए, आज हमें धीरज से विश्वास में रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। जैसे आज तुम्हारे मन में अगर तुम निराश हो, दुखी हो मेरे प्रियनों, तो आज परमेश्वर का पश्चाताप करो और कहो प्रभु मुझसे गुनाह हो चुका, कहो प्रभु मुझसे गलती हो चुकी, मुझे क्षमा दो प्रभु, मुझे क्षमा दो प्रभु, मेरे पापों को मत देख, मेरे गुनाहों को मत देख, तुम्हारे पवित्र ब्लड मुझे धोकर शुद्ध करो। और परमेश्वर के पास अपना मन लगा मेरे प्रियनों, क्योंकि जहां तुम्हारा मन है वहां तुम्हारा ध्यान लगने वाला है। अगर तुम्हारा मन कहीं और जगह पर लगा है और तुम्हारा ध्यान कहीं दूसरे के चल रहा है, मन परमेश्वर के पास लगाओ। जब मन परमेश्वर के पास लगेगा तो तुम्हारा ध्यान भी परमेश्वर पर लगेगा। इसलिए बाइबल कहती है जहां तुम्हारा मन है वहां तुम्हारा ध्यान भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने को बाइबल से बहुत सारी चीज सीखनी है। आज शीघ्र अपने को स्वर्ग से परमेश्वर, मैं कहता हूं, जानता है, परखता है, उसी के अनुसार आपके जीवन के अंदर परमेश्वर कार्य करता है। शायद आपको पता नहीं रहेगा, शायद आपको कभी कभी आप समझते रहेंगे परमेश्वर जैसे एक लकवे के रोगी को कहता है पुत्र तेरे पाप क्षमा हो चुके, तो इसलिए बाइबल के नीचे कहते वहां पर एक बार बेटा फिर से पढ़, क्या कह रहा बाइबल, फिर से पढ़ो। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा हे पुत्र, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री, देखो यहाँ पर क्या लिखा, कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे आज हम सभा में बैठते तो अपन सोचते यार इनको परमेश्वर कैसे क्षमा कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उस व्यक्ति को जानता है, परमेश्वर उसके उठना बैठना जानता है, परमेश्वर उसके सोच को जानता है। आप समझ नहीं, चकित हो जाओगे। जैसे फरीसियों के मन में ख्याल आने लग गया, इसको कैसे कह दिया,
पाप क्षमा कर दिया। ये किसके पास अधिकार है? ये कौन है? ये कैसे बोल दिया? वो सोचने लगे मेरे प्रियो। जैसे आज मैं कहता हूं, जैसे आपके ऊपर जब परमेश्वर की कृपा रहेगी, जब आपके ऊपर जब परमेश्वर की दया रहेगी, आप घबराओ मत, क्योंकि आप परमेश्वर के लाडले हो, आप परमेश्वर के कृपालु हो, आप परमेश्वर के अनुग्रही लोग हो, आप परमेश्वर के सामर्थ वाले लोग हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे खूब प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे अधिक से ज्यादा, इसलिए कहता है, बाइबल कहती है, हे पुत्र, मैंने तेरे सारे पाप क्षमा कर दिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो परमेश्वर अपने को शीघ्र स्वर्ग से कह रहा है, हे बेटे, मैं तूने मुझ पर विश्वास दिखा मेरे बेटे, आज विश्वास दिखाओ मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर अपने पापों को क्षमा कर दिया है। इसलिए कहता है, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। आज परमेश्वर काम में आओ मेरे प्रिय बहनों, आज परमेश्वर के लिए कुछ काम में आओ। आपकी चीज जहां नहीं मिली चलेगा, पर परमेश्वर के लिए अधिक से ज्यादा काम में आओ। आप लोग कोई भी काम है आपके पास, वो परमेश्वर का पूरा करो। आपके पास सेवकाई है, वो पूरा करो। आपके पास वचन देने का, वो पूरा करो। आपके पास किसी की सुसमाचार फैलाने का, वो पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है, हे पुत्र, तेरे पाप मैंने क्षमा कर दिया हूं। आज जो परमेश्वर अपने को शीघ्र स्वर्ग से जान रहा है, देख रहा है मेरे प्रियो, इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु को काम में आओ। आज प्रभु यीशु को अपन काम में आना चाहिए। आज हर एक लोग कहते शैतान के काम में मत आओ, पर परमेश्वर के काम में जरूर आओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर हे पुत्र कह रहा है। शब्द बहुत अच्छा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पापी नहीं कह रहा है, हे पुत्र कह रहा है। आज हमें जानना है, जब परमेश्वर होकर हमें पुत्र कहता है, तो हमें भी होकर लोगों को अच्छा कहना है। तब हमारे अंदर ज्ञान है, तब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बाइबल की रहस्य हमें समझना बहुत आवश्यक है, कि बहुत सारे लोग समझते नहीं है। बहुत सारे लोग आराधना करते, एक दूसरे की निंदा करते, एक दूसरे की चुगली करते, एक दूसरे की बुराई करते। मत इसमें टाइम मत वेस्ट करो मेरे प्रिय लोग, छोड़ दो समय को, कि कहीं तुम्हारा दिन बढ़ ना जाए, कहीं तुम्हारा समय परमेश्वर के पास से निकल ना जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है, देख मैं शीघ्र स्वर्ग से आने वाला हूं। चाहे वो दिन ना आ जाए कि तुम सारा दिन निंदा में, सारा दिन बुराई में, सारा दिन चुगली में ना जाए। अपना ध्यान, अपना मन परमेश्वर के पास लगाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने को बहुतायत से आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, तेरे मैंने पाप क्षमा कर दिया हूं। मैंने तेरे पापों को मैं अपने पवित्र ब्लड से धोकर शुद्ध कर दिया हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज उस पवित्र यीशु मसीह को काम में आओ। आप आंखें बंद करना मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। शायद आप समस्या में हो, शायद आप बीमारी में हो, शायद आप हैरान में हो, शायद आप परेशान में हो, शायद आप ऐसा सोच रहे रहेंगे कि मेरे पाप क्षमा होगे कि नहीं होगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूर परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, जरूर परमेश्वर तुम्हारे पापों को धोकर शुद्ध करेगा। आज हाथ जोड़ना मेरे प्रियो और आंखें बंद करना, और जहां कहीं पर भी हो हाथ जोड़ना, विश्वास रखना मेरे प्रियो। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। परमेश्वर, मैं इनके लिए दुआ मांगता हूँ खुदावंद। अब्बा, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनके सारे अपराधों को, इनके सारे गुनाहों को तेरे पवित्र ब्लड में धो मेरे परमेश्वर। अब्बा, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो भी भाई, जो भी बहन देख रही मेरे परमेश्वर, इस पर दया कर मेरे खुदा, इस पर दया कर मेरे परमेश्वर। इसके सारे अपराधों को क्षमा कर मेरे मालिक, इसके सारे गुनाहों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। जो भी पाप, जो भी गुनाह इससे हुआ मेरे परमेश्वर, तेरे पवित्र ब्लड में दो मेरे खुदावंद, और वो पवित्र आत्मा दे मेरे परमेश्वर, वो सत्य का कहवाई पवित्र आत्मा दे मेरे खुदावंद। इसके सारे अपराधों को क्षमा कर दे, इसके सारे गुनाहों को माफ कर मेरे परमेश्वर, और तेरे पवित्र ब्लड से धो मेरे पिता इस ईश्वर में इस बहन को खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस बहन के लिए मैं दुआ मांगता हूं परमेश्वर, इस भाई के लिए मैं दुआ मांगता हूं मेरे परमेश्वर राजा पिता, इससे सारे अपराधों को क्षमा कर दे, और तेरे पवित्र ब्लड में धो मेरे परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आंखें बंद करना। जो भी पाप किए हो तो सारे पापों को कबूल करना। जो भी आपने निंदा की हो, जो भी आपने बुराई की हो, जो भी आपने चुगली की हो, सबको क्षमा करो मेरे प्रिय।
जब आप क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रिय, क्षमा कर दो सबको। अपने भाई को क्षमा करो, अपने बहनों को क्षमा करो, अपने पड़ोसी को क्षमा करो। आप चमत्कार देखने वाले हो, आप मिराकल देखने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, क्षमा करो मन से, क्षमा करो मन से। जब आप क्षमा करोगे तो परमेश्वर क्षमा करेगा। तब परमेश्वर कहेगा, हे मेरे पुत्र, मैं तेरे पाप क्षमा कर रहा हूं, सबको क्षमा कर दो। तुम्हारे मन में किसी खिलाफ क्रोध मत रखो मेरे प्रिय, किसी खिलाफ क्रोध मत रखना। शीघ्र स्वर्ग से आशीष आ रही है, शीघ्र स्वर्ग से पवित्र आत्मा आ रही है आपके ऊपर मेरे प्रिय बहनों। कहो उस प्रभु को, मैं सबको क्षमा कर रहा हूं प्रभु, मुझे क्षमा दे दे प्रभु, आज तेरे पवित्र ब्लड में धो दे प्रभु मुझे आज। अभी तन से और मन से सबको क्षमा कर दो। तो प्रभु मैं किए गए सारे पापों का मुझे दुख हो रहा है प्रभु, मुझे नहीं करना चाहिए था। तू मेरे पाप के वजह से तू बलिदान दिया, तूने मेरे पापों के लिए अपना पवित्र रक्त बहाया प्रभु, मुझे क्षमा दे दे, क्षमा दे प्रभु मुझे। मत देख प्रभु मेरे पापों को, मैं बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत सारे पाप किया हूं, क्षमा कर दे मेरे प्रभु, क्षमा कर दे मेरे प्रभु, दया कर मेरे प्रभु। बहनों को क्षमा कर दे, इन भाइयों को क्षमा कर प्रभु। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी बीमारी है, बीमारी से हाथ रखना, प्रभु आपको स्पर्श करने जा रहा है। हर एक प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जा। पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, घुटनों का दर्द, सीने का दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जाए। बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, कान का दर्द, जबड़े का दर्द या हड्डी का दर्द या कोई और प्रकार का दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जा। बुखार, खांसी, संधिवात, पैरालाइज या हार्ट फेल, किडनी फेल, लिवर फेल, लंगड़े, अंधे, यीशु मसीह के सामर्थी लहू से ना दे छोड़ता हूं, चंगे हो जाए। तो पवित्र आत्मा हील कर रही है, तो पवित्र आत्मा छू रही है, छू रही है, छू रही है। टच। हालेलुया, हालेलुया।